हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम वर्ग यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर उनके एरिया के बारे में। तो यहाँ पर देखिए कुछ फिगर्स हमने बना रखे हैं। यहाँ पर पहला फिगर है, दूसरा फिगर है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो इनके लिए हम यहाँ पर एरिया आपको निकाल करके दिखाएंगे किस तरीके से इनका एरिया निकालना होगा। तो देखिए पहला है हमारे पास वर्ग। क्या है? वर्ग। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? तो यहाँ पर होता है भुजा गुणे भुजा। क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, यानी साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर साइड इंटू साइड होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो एरिया हो जाएगा यहाँ पर 5 गुणे 5। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर एरिया हो जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे सेकंड फिगर की। तो सेकंड में भी ये वर्ग है। क्या है? ये वर्ग। तो इसका क्षेत्रफल जो एरिया हो जाएगा वो 6 इंटू 6 यानी साइड इंटू साइड हो जाएगा, यानी कितना? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड फिगर कैसा है? रेक्टेंगल है, यानी आयत है। अब इस आयत में यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है और विड्थ है 2 मीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले इस यूनिट को बदल लेते हैं। तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में बना लेंगे, तो 2 इंटू 100 कर लेंगे। 2 इंटू 100 यानी 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गई इसकी 200 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? ये 4 दूनी 8, ये 00 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है एरिया हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से यहाँ पर 800 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं इस थर्ड यहाँ पर फिगर की, फोर्थ फिगर की। तो यहाँ पर 2 मीटर इसकी लंबाई है, L बराबर 2 मीटर है, और 5 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है, यानी चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कैसे इसका एरिया निकालेंगे? तो एरिया बराबर होता है L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर हो गया। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है? 200 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ का मान यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो ये रख देते हैं और गुणा कर देते हैं। 2 पंचे 10, ये और 00 ये हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है आपका एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब इस फिगर के लिए बात करते हैं। ये भी एक रेक्टेंगल है, आयत है। तो इसके लिए क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए 8 मीटर यहाँ पर लेंथ दी गई, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 8 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लेंथ हमारे पास है 800 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? 8 बन जाए 8, और यहाँ पर 2 जीरो, ये 2 जीरो, 1 2 3 4, है ना? और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एरिया हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर किसी भी स्क्वायर और किसी भी रेक्टेंगल के लिए आप यहाँ पर एरिया को निकाल सकते हैं इस तरीके से, सिंपल तरीके से। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो यूनिट है वो एक जैसी होनी चाहिए, इकाई जो मात्रक है वहाँ पर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए आप देख लें कि जो यूनिट है मीटर में है तो दोनों को सेंटीमीटर में बदलिए, या अगर 1 सेंटीमीटर मीटर में है तो आप एक जैसा करिए, चाहे मीटर में करिए चाहे सेंटीमीटर में। फिर आप उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।